नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। भाई, ये सोचनी समझनी है और विचार करनी है। पूजनीय संत समाज, भक्त समाज, देवी और देवता, भाई एवं बहन, सभी श्रोताजन से मेरा निवेदन है कि सुने, समझे या विचार करे और अपना कल्याण करे, और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तक पहुंचा दे। शब्द जो है 59 है, सतगुरु कबीर साहब के शब्द है। इसे विचार करनी है, सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तीर गुण फांसलिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, तीर गुण फांसलिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी, केशव के कमला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पांडा के घर मूर्ति है बैठी तीरथ हूँ मैं पानी, पंडा के घर मूर्ति है बैठी तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी के घर जोगनी है बैठी राजा के घर रानी, जोगी के घर जोगनी है बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी, काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्तों के भगतिन है बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, भगतन के भगतिन हुई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहीं कबीरा सुनो हो संतो, ई सब कथा कहानी, कहीं कबीरा सुनो हो संतो, ई सब कथा कहानी, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बौराया। भाई, संसार के अंदर जो है ये विचार करने के विषय है कि मनुष्य बहुत बड़ा भरम जाल में फंसा पड़ा है और ये अपने आप को जानना नहीं चाहता है, ना समझना चाहता है, ना ये अपना कल्याण करना चाहता है और हमेशा ये पाखंड में दिलचस्पी रखता है।
साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नौ ग्रह के जो है कहा जाता है कि मनुष्य के ऊपर ही 9 ग्रह चढ़ते हैं। ये पंडित ये जो है पाखंडी जो है बहुत बड़ा जो है दुकान खोल के बैठे हैं, अनेकों बैठे हैं, और वहाँ आदमी जाते हैं और ग्रह अपना उतरवाते हैं और पैसा समय दोनों वहाँ लगाते हैं। ये सोचने के विषय है कि 9 ग्रह को इतने बड़े बड़े हैं जो कभी मनुष्य के शरीर पर नहीं आएंगे। ये केवल भरम भूल और पाखंड है। इस पाखंड में जो इसको मानता है उसको ये सताता है, जो नहीं मानता है उसको जो है ये उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए संसार के जितने ग्रह दोष वाले हैं वो सब को ठीक से जाननी है, समझनी है, और ये सब जो है पाखंडियों से बचना है। ये यहाँ पर जो है एक समय जो है एक भविष्य वक्ता था, और राजा के दरबार में जो है 9 लाखा हार खो गया था। राजा जो है सारे बनारस के पंडित भविष्य वक्ता के बुलाए, और वो ज्ञानी थे लेकिन मंत्री के कहने पर बुलाए, लेकिन सभी वहाँ पर पुलिस लगा दिए। ये दूसरे दिन के डेट पड़ा कि कल जो है सभी भविष्य वक्ता राजा के दरबार में जाएंगे, रानी के 9 लाखा हार खो गया है उसे बतानी है। ये सारे वहाँ पहुँचे और सबको जो है बहुत मार मार करके एगो जेल में बंद कर दिया गया, सारे भविष्य वक्ताओं के। ये सारे इकट्ठा हो करके कहे कि फरियाद लेके राजा के पास गए। राजा पूछे कि भाई आप सब भविष्य वक्ता हो? वो कहे कि हाँ हम भविष्य वक्ता है। हमारे 9 लाखा हार बताने आए हो? ये सब कहे कि हाँ आपके 9 लाखा हार बताने आए हैं। वो कहे कि आप सब अपने विषय में जानते थे कि राजा के घर पर जा कर के इतनी पीटे जाएंगे। अब सगरी के बोली बंद हो गया। इसलिए ये पाखंडियों के जो है 2 चेहरा होता है, लोक दिखावा कुछ और होता है और मूर्ख बनाना वाला चेहरा कुछ और होता है। तो ये सब पाखंडी को पहचान करनी है। ये ग्रह दोष में लोग के ग्रह उतारते हैं और अपना ग्रह नहीं जानते कि हमारा ग्रह क्या है। तंत्र एगो बना करके किसी के कमर में गाला में अंगूठी बनाते हैं, उसमें पत्थर मढ़ करके देते हैं। तो ये गला में तबीज बनाते हैं, कमर में बंधवाते हैं, बाजू में बंधवाते हैं, पैर में बंधवाते हैं, बहुत जगह बंधवा करके आइए उसको जो है भरोसा दे देते हैं कि अब तो ठीक हो जाएगा, तेरे पास हम तोप लगा दिए हैं, वो तेरे जो है ग्रह के तोप से उड़ा देगा। ऐसे पाखंडियों के पाखंड में फंसने वाला पाखंडी दूसरा बहुत है, इसलिए जानो और बचो। उसी तरह से तंत्र होता है, मंत्र होता है। ये कहते हैं कि तुम्हारे दुख के कारण ग्रह है, ये ग्रह के शांत करने के लिए इतने मंत्र जपना पड़ेगा। कहेगा कि इतना रुपया दे दो और वो उतना रुपया देगा। फिर कहेगा कि जाप करवा करके सब कुछ करके उसके पैसा लेके और उस समय के नुकसान करके अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो अपना चलते बनता है और वो ठीक हो जाए ना हो के उसे कोई मतलब ना है। इसी तरह से यंत्र होता है, ये भी कागज़ पर लिख करके और उसमें जो है बन करके ये भी जो है तबीज में मढ़ करके दे देते हैं सब, उसमें कुछ कुछ भर करके, और वो अपना भरोसा हो जाता है कि हमारे गला में जो है तोब आ गया है, हमारी बीमारी को ख़त्म कर देगा। इस बहकावा में आ करके ये जितने जो है धंधाबाज हैं, ठेकेदार हैं, लोग के मूर्ख बनाने वाले हैं, उससे ज़्यादा मूर्ख बनने वाले हैं। क्योंकि विश्वास मार्गियों के जो है
वो चेक करते हैं कि ये बैल बना है कि ना, गधा बना है कि नहीं। मांग में लगाने वाला सिंदूर जो है वो जो है गोबर में लगवा के देखते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुआ है कि नहीं। उसके बाद से जो है एक भूत प्रेत होता है, जो आदमी मर जाता है उसके नाम पर अपने डरवाते हैं। और डरने वाला डरपोक भी बहुत है, जो उसको पैसा देता है और वो भूत प्रेत से ओझा सोखा बना रहता है और वो अपना झाड़ फूक करता है और वहाँ लाइन लगा करके उसके धंधा चलाने वाले बहुत हैं। ये जो है सारे जो है ये पाखंडियों के जाल में फंस करके और वहीं जाके मरते हैं सब। उसके बाद से एक ब्रह्म पिचास होता है। ये कहते हैं कि कोनो पंडित के अगर मार दोगे तो वो ब्रह्म पिचास हो जाएगा और उसको पूजना पड़ेगा। औरंगजेब जो है लाखों के तादाद में पंडित ये सब को पंडितन के मार करके और गर्दन काट दिया, उड़ा दिया, मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, और सारे पाखंडियों के धजिया उड़ा दिया। वहाँ पर उसके तो जो है किसी ने उसका बार भी टेढ़ा ना किया। इसी तरह से जो है मोहम्मद गोरी जो है सोमनाथ मंदिर लूटा, मंदिर को कबाड़ के ले गया, मूर्तियाँ, सोना चांदी, जितने दौलत था सब कुछ लूट लिया। और वहाँ बहुत जो है वहाँ पंडित कुल थे, वो सारे रो रहे थे, अब पीटे जा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि भोले बाबा अपना रक्षा करना, हमारा रक्षा करना। ये सब कुछ समझ में ना आता है कि संसार के आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कल्याण नहीं कर सकता। आदमी के कला आदमी के वो मूर्ति के बाप आदमी है। उसमें पंडित प्राण प्रतिष्ठा कराता है। वो पंडित जो है ये ना जानता है उसके घर में कोई मरता है, उसके बाप महतारी बेटा बेटी कोई मरता है तो बैठ के पुकार पार के रोता है। सामने पड़ा हुआ प्रकृति के बनाया हुआ लाश पड़ा रहता है, उसके बेवत ना है कि उसको खड़ा कर दे। केवल दूसरे के मूर्ख बनाने के लिए उसके विद्या काम करता है। दुनिया मेहनत करके कमाएगी और ये पाखंड फैला के कमाएगा। और इसके धंधा चलाने वाला धंधाबाज, इसके दलाल हैं बहुत। वो जो है 10 गो जाके 100 रुपये चढ़ाएंगे तो उसमें जो है 50 गो आकर के फालतू आके चढ़ा जाएंगे। इस तरह से कुछ दलाली करने वाले हैं सब। ये सब से बचनी है। संसार के अंदर जो है कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। जिस दिन ये देश गुलाम हुआ और इन पर जूता पड़ रहा था, ऊपर वाला कहाँ था। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जब बंटवारा हुआ कितने लोग बेघर हो गए, किसी के बेटा बहन सब पाकिस्तान में छूट गया, घर दुआर दौलत छूट गया, कुछ के हिंदुस्तान में छूट गया। उसमें एक मोटा मोटी आंकड़ा गवर्नमेंट के है कि 7 करोड़ आदमी मारे गए थे। ये नरसंहार जो है केवल जवाहरलाल नेहरू के वजह से हुआ था। वो मोहम्मद जीना कहा था कि हमके प्रधानमंत्री बनने दो, ये देश के बंटवारा ना होगा। उसने कह दिया कि तुम्हारे के हम यहाँ के चपरासी नहीं बनने देंगे। इसी बात पर वो जिद पकड़ लिया और उसको बीमारी था टीबी के, जो डॉक्टर बताया था कि ये 6 महीना के मेहमान है। इसलिए ये संसार में जितने ये जो है जवाहरलाल नेहरू का पूरा खानदान गद्दार है। ये सारे शुरू से आज तक ले जो है ये देश के या समाज के लूटते आया है। और ये मुस्लिम और पारसी या ईसाई हैं सब। ये सब के चेहरा जो है हाथी वाला है, देखने के कुछ है और भीतर कुछ है। ये राहुल जो है कहते हैं सब हिंदू समाज के जितने कुल निकम्मे हैं वो कहते हैं कि राहुल के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए कि इन लोगों का नीति है कि लूटो, और हम लूट रहे हैं तुम भी लूटो। कहें कि गीता में कहा गया है कि व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ जो है परेशान क्यों हो रहे हो। जो होने वाला है वो पीछे भी हो गया, अभी भी हो रहा है, आगे भी हो जाएगा, तुम व्यर्थ चिंता मत करना। इस तरह से जो है डींग हाँकते हैं सब और ये देश के नरसंहार करवाते हैं। जो बंटवारा करवाने वाले थे वो सारे जो है नहीं गए, यहीं रह गए।
इसलिए जो है इस बात को समझनी है और जाननी है और अपना बचाव करनी है और इस शैतानन से दूर रहना है। इसी तरह से जो है गांव में, हर गांव में काली माई है, बोरहम बाबा है, जीन बाबा है, और इसी तरह से जो है ये संसार में वो पेड़ है और पिंडी है, और लोग जो है जाके वहाँ पूजा करते हैं और वहाँ कुछ मिलता ना है ना कुछ। संसार के अंदर वहाँ जा कर के खोसू के बलि चढ़ाई जाती है, भेड़ के बलि चढ़ाई जाती है। कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पाड़ा के भी बलि चढ़ता है। इस संसार में जानवर के बलि, पशु के बलि, पक्षी के बलि, इस तरह से ये जानवर को काट करके और सरियाम एक यही खाते हैं सब, और कहते हैं कि देवी खा गई। देवी के नाम के बदनाम करते हैं। जो मांसाहारी संसार के अंदर अगर कौनो देवी है वो देवी ना हो सकती है, और मांसाहारी जो है कोई देवता है वो देवता नहीं हो सकता। ये अटल सत्य है। जो अहिंसकी है वो हिंसकी नहीं हो सकता, और जो हिंसकी है वो अहिंसकी नहीं हो सकता। इसलिए संसार के अंदर जो है हर गांव में ब्रह्म बाबा है, और सती माई है, जीन बाबा है। जादू जादू मारते हैं सब, लोग के मूर्ख बनाते हैं सब। शब्द के मारने से शब्द आदमी मर जाता है, ऐसे जादू चलाते हैं सब, उसको दुखी कर देते हैं सब। इसी तरह से टोना मारते हैं सब। चुड़ैल होती है, औरत मरती है तो वो चुड़ैल बनती है। और हठ योग में बहुत ऐसे पाखंडी है जो तपस्या करते हैं सब, और तपस्या करके और लोग के भरमाते हैं सब, अंधविश्वास में भटकते हैं सब। कोई कुछ बता दिया और वही करने लगते हैं सब। कोई कौनो शब्द दे दिया उसी के तपस्या करने लगते हैं। अगर मंत्र के जपने से आदमी के कल्याण होता, तब गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता। राम के कहने से अगर भला होता तो राम के जानने की जरूरत ना पड़ती। संसार के में राम को वन वन भटकने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए कुल पाखंडी जो है लोग के मूर्ख बनाते रहे। कहते थे कि राम नाम लिख करके अब पत्थर समुद्र में डालते थे तो वो लकड़ी खान तैरता था। इस तरह से मूर्ख बनाए सब। संसार में पत्थर कभी नहीं तैर सकता, चाहे वो राम क्यों न हो, उसको ले जा करके या कुछ भी करे। संसार के अंदर जो है प्रकृति के नियम में कभी बदलाव नहीं होता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो सत्य है वो हमेशा रहता है, और जो असत्य है वो कभी नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम जो पीछे था वो आज है और यही आगे रहेगा। संसार के अंदर जो है एक खड़ेसरी होता है, वो खड़ा रहते रहते उसके पैर में जो है फलेरिया हो जाता है, और उसके जो है फोड़ा फुंसी मवाद पड़ जाता है, और वो डर के मारे जो है खड़ा रहता है कि इतना दिन अपन बिता दिए खड़ा हो करके, बीमारी पकड़ लिया, अगर फिर नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे कुछ हो जाएगा। उसको कुछ भी ना होगा, क्योंकि किसी ने उसको भरमा रखा है। और लास्ट में सबसे पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला, वो कहा कि खाली दुख मिला और मूर्ख बने। इसी तरह से जो है एगो अग्नेश्वरी होता है, चारों कोना पहरा लगाएगा, बीच में लगाएगा, और बैसाख जेठ के धूप में जो है बैठ करके और लोक दिखावा करेगा कि हम बहुत बड़ा तपस्वी हैं। ये पागल के ये पता ना है कि तपस्वी लोक दिखावा ना करता है। उसके तपस्या किसी को पते ना लगता है कि वो कब तपस्या करता है। ये दिखावटी बनावटी ये सब से ये जो है केवल मूर्ख लोग के बनाते हैं, आइए पहले अपने मूर्ख बनते हैं। एक कांटेसरी होता है जो कांट पर लेटता है, और कांट पर लेट करके खूब चिल्लाता है। लोग तीर्थ जाते हैं तो उसको जो है कुछ चढ़ा देते हैं, दान पुण्य पैसा फेंक देते हैं। इस तरह से वो कमाने के धंधा बना रखा है। एक जो है शनिचर लेकर के शनिचर के दिन तेल मांगते फिरते हैं सब, कहते हैं कि शनिचर के तेल दे दो। शनिचर उसके बाल्टी में रहता है, वो तेल में डुबा देते हैं, डूबा भी रहता है, उसके बेवत ना है कि उसके बाल्टी से निकल जाए।
ऐसे फिर भी अकल ना होता है पाखंडी के अब बेवकूफ़न के, आकि जो है ये इसके तेल में अब बाल्टी में ये पड़ा है, और इसके जो है मोहड़ा बना करके ये भीख मांगता है, ले जाके घर पर कहीं फेंक देगा, वहीं पड़ा रहेगा। संसार के अंदर इस सारे जो है मनुष्य के कला है, कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह से जो है संसार के अंदर मूर्ति पूजा है। संसार में कागज के होके, पत्थर के होके, सोना के होके, मिट्टी के होके, संसार में तांबा चांदी, तांबा पीतल और सोना, ये सब के मूर्तियाँ बनाए गए, और उस सारे मूर्ति के पीछे लड़ाई हुई या चुरा के ले गए मंदिर में से सोना चांदी तांबा पीतल सब निकाल के काट कूट के ले गए। जो उसके में बोला उसको मारे सब। इसलिए जो है ये मुर्दा पूजा से दूर रहो। अपना पूर्वज के मूर्ति अगर रखो तो उसका यही उसका पूजा है कि उसे प्रेरणा लो कि राम कैसे थे, राज को ठुकराने वाले थे, आचरणशील थे, वैसे रहनीदार बन लो, तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण कैसे थे, राजनीति और धर्म नीति में पारंगत थे, उनको नचनिया बजनिया बना करके नौटंकी करते हैं सब, कि वो नचनिया बजनिया आयासी थे। नदी में नहाने वाली लड़की सन के कपड़ा लेके पेड़ पर जाके बैठ करके लंगटे बुलाते थे। इस तरह से उनके छवि खराब किया गया। उनके 3 पत्नी थी, उनके लड़का था, वो सब को छोड़ करके एगो राधा उसके मामी लगती थी, रखेलिन थी, उसको रखेलिन बना करके और उसके आड़ में ये सारे कुकर्मी जो है कुकर्म करते हैं और मोहरा बनाते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान ऐसा किया है तो हम लोग करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, इसलिए करते हैं। एक सखी संप्रदाय है, वो जो है औरत के जैसे रजस्वला होती है। गणेश दूध पी रहे थे, पेशाब करते किसी ने ना देखा। जो रात दिन मूर्ति के खिलाते हैं उसको टट्टी कराते किसी ने ना देखा है। इसी तरह से संतोषी माता है, कहते हैं कि गणेश के बहन है या शिव की बेटी है। ये गणेश कहीं शिव पुराण में इसका नाम भी नहीं है। ये पाखंडी जो है वो हीरोइन थी, अपना रोल लिया और हिंदू के घर में जाके पूजाती रही और जात के वो मुसलमानी थी। ये पाखंडियों के अज्ञानियों के ये पता ना है कि हमारे संग हो का रहा है और हम कर का रहे हैं, और उसी में ये सब भी बढ़ावा देते हैं सब। इसी तरह से रामायण में जो है जितने जो है पात्र हैं, राम सीता कृष्ण के, वो सब के घर में फोटो लगा के आप पूज रहे हैं और उसे भीख मांगते हैं, उसके आगे रोते हैं और वो सारे बॉम्बे में नाचते हैं, सब नचनिया बजनिया है सब। इसी तरह से भगवान के सुअर बना दिए, सुअर भगवान हो गया, मछली भगवान हो गया, कछुआ भगवान हो गया, लिख करके वेद शिव विष्णु पुराण में मिला दिए और कहे कि ये भगवान के हिंदू पूजो, ये तुम्हारा भगवान है। ये पाखंडी सन के समझ में ना आता है कि ये कछुआ मछली और दुनिया भर के जो है पशु, ये सब जो है भगवान देवी देवता बना के मूर्ख बनाया गया है। ये पाखंडियों के हम लोगों के साथ षड्यंत्र है, इस सब से बचे। और ये सब जो है संसार में आँखफोर हो जाओ, अंधे मत रहो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया हिया के गया हेराय, कहीं कबीर जाके 4 हो गया, ताको काहू पाए। जिसके बुद्धि विचार दोनों आँख ना हो, जिसके जो है ये ऊपर के आँख भी अंधा हो और ये चारों आँख के अंधा होके, उसको भगवान भी ना बचा सके। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूर्ख होता है वो भगवान अपने मौत के सामने जाके भी अपना हित नहीं जानता, और जो ज्ञानी होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन की साहेब बन की साहेब बन।